और अब बात करते हैं एक ऐसी शख्सियत की जिन्हें पूरी दुनिया सम्मान देती है। चीन की लाख कोशिशों के और दबाव के बावजूद दुनिया में उनका अपना एक अलग मुकाम है। हम बात कर रहे हैं दलाई लामा की, जो रविवार को 90 साल के हो गए। उनके जन्मदिन पर 300 से ज्यादा धार्मिक नेता और बड़ी हस्तियां हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला के मैक्लोडगंज में जुटे। जन्मदिन का समारोह भव्य रहा, लेकिन ये सवाल भी उठता रहा कि उनका उत्तराधिकारी कौन होगा। बेशक उसे तिब्बती परंपरा के अनुसार ही ढूंढा जाएगा, लेकिन चीन इसमें दखल दे रहा है और इस धार्मिक प्रक्रिया में अड़ंगा लगाना चाह रहा है। वो अपने साथ हिमालय के दुर्गम रास्तों की स्मृति लिए यहाँ पहुंचे। वो अपने पीछे तिब्बत छोड़ने की कसक लिए आए। वो करुणा के सागर की तरह आए, ज्ञान की लहरों से भरे। 24 साल की उम्र में पहाड़ों को फलांगते जो दलाई लामा भारत आए थे, वो अब 90 के हो चुके हैं। हिमाचल के धर्मशाला में रविवार को उनका जन्मदिन धूमधाम से मनाया गया। इस मौके पर धर्मशाला के सुगलाखंग मंदिर परिसर में हजारों की संख्या में श्रद्धालु, तिब्बती समुदाय के लोग, बौद्ध भिक्षु और अंतर्राष्ट्रीय अनुयायी जमा हुए। तिब्बती संगीत, नृत्य और पारंपरिक पूजा अर्चना का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू, केंद्रीय मंत्री राजीव रंजन, अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री पेमा खांडू, सिक्किम के धार्मिक मंत्री सोनम, हॉलीवुड के अभिनेता रिचर्ड गेर जैसी जानी मानी हस्तियां पहुंची। दूर दूर से उन्हें बधाई संदेश आए। पीएम मोदी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा कि मैं 1.4 अरब भारतीयों के साथ मिलकर परम पावन दलाई लामा को उनके 90वें जन्मदिन पर हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। वो प्रेम, करुणा, धैर्य और नैतिक अनुशासन के चिरस्थायी प्रतीक रहे हैं। उनके संदेश ने सभी धर्मों के लोगों में सम्मान और प्रशंसा को प्रेरित किया है। हम उनके निरंतर अच्छे स्वास्थ्य और दीर्घायु की कामना करते हैं। जन्मदिन के कार्यक्रम के दौरान अमेरिका के 3 पूर्व राष्ट्रपतियों बराक ओबामा, बिल क्लिंटन और जॉर्ज बुश का वीडियो संदेश भी चलाया गया, जिसमें वो दलाई लामा को शांति का प्रतीक बताते नजर आए। 90 साल के दलाई लामा ने जन्मदिन से एक दिन पहले शनिवार को कहा था कि वो 130 साल या उससे अधिक जीवित रहना चाहते हैं और उनका उद्देश्य बौद्ध धर्म और तिब्बती समाज की सेवा करना है। अपने जन्मदिन पर भी उन्होंने एक लंबा संदेश जारी किया, जिसमें उन्होंने लिखा कि शोहरत के लिए मेहनत करना अच्छी बात है, लेकिन उतना ही जरूरी है दिमाग की शांति और सुकून पर ध्यान देना। जहां तक मेरा सवाल है, मैं मानवीय मूल्यों और धार्मिक सद्भाव को बढ़ावा देने के लिए काम करता रहूंगा। मैं बुद्ध और शांतिदेव जैसे भारतीय गुरुओं की शिक्षाओं के माध्यम से अपने संकल्प को मजबूत करता हूं। दलाई लामा तेंजिन ग्यात्सो 14वें दलाई लामा हैं और अब वो 15वें दलाई लामा को चुनेंगे। अब सबकी उत्सुकता इस बात को लेकर है कि अगला दलाई लामा कौन होगा, उसकी पहचान कैसे होगी। इसकी एक अलग परंपरा है, एक अलग ही तरीका है, वो हम आपको बताएंगे। लेकिन पहले आपको चीन की प्रतिक्रिया बता दें। दलाई लामा के 90वें जन्मदिन पर चीन का बयान आया है। भारत में चीन के राजदूत शू फेंगहोंग ने कहा है कि 14वें दलाई लामा को यह तय करने का कोई अधिकार नहीं है कि अवतरण की सदियों पुरानी परंपरा चलेगी या नहीं। चीनी राजदूत ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर कहा कि दलाई लामाओं का पुनर्जन्म ना तो वर्तमान दलाई लामा से शुरू हुआ और ना ही उनके साथ खत्म होगा। उन्होंने इसे 700 साल पुरानी परंपरा बताया और दावा किया कि ये एक धार्मिक परंपरा है जो सिर्फ किसी एक व्यक्ति के अधिकार में नहीं है। इससे पहले दलाई लामा ने कहा था कि उनके उत्तराधिकारी की पहचान एक ट्रस्ट द्वारा की जाएगी, न कि चीन सरकार द्वारा। चीन का दलाई लामा को लेकर हमेशा से ही क्या रवैया रहा है, ये पूरी दुनिया के सामने है। फिलहाल हम आपको बताते हैं दलाई लामा को कैसे चुना जाता है। दलाई लामा की मृत्यु के बाद जब शोक का समय खत्म हो जाता है, तब नए दलाई लामा की खोज शुरू होती है।
दलाई लामा मृत्यु से पहले अपने उत्तराधिकारी की कुछ निशानियां बता जाते हैं। निशानियों की पहचान बौद्ध भिक्षु करते हैं। मृत्यु के समय दलाई लामा के शव की दिशा, मृत्यु के बाद भिक्षुओं को आए सपनों से नए दलाई लामा को खोजने की दिशा तय की जाती है। इसमें ज्योतिषी भी मदद करते हैं। दलाई लामा की पहचान करने वाला दल पहले उनकी मृत्यु के समय या उसके आसपास पैदा हुए बच्चों की खोज करते हैं। इनमें से विशेष लक्षण वाले बच्चों की पहचान की जाती है। अगर किसी बच्चे में दलाई लामा होने के गुण दिखाई देते हैं तो उसकी परीक्षा ली जाती है। उससे दलाई लामा के बारे में सवाल किए जाते हैं, उनका सामान दिखाया जाता है। जब बच्चा इस परीक्षा में पास हो जाता है तो उसे दलाई लामा का अवतार मान लिया जाता है। वर्तमान दलाई लामा की 2 जुलाई को की गई घोषणा के मुताबिक उत्तराधिकारी की परंपरा जारी रहेगी और अगले दलाई लामा का चुनाव तिब्बती परंपरा के मुताबिक ही होगा। अगले दलाई लामा की पहचान करने की जिम्मेदारी गादेन फोडरंग ट्रस्ट को दे दी गई है। ये ट्रस्ट ही भारत में दलाई लामा के सभी कामकाज संभालता है। दलाई लामा अपने उत्तराधिकारी को लेकर 3 भविष्यवाणियां भी कर चुके हैं। उत्तराधिकारी आजाद देश में पैदा होगा। अगला दलाई लामा कोई बच्चा नहीं बल्कि वयस्क भी हो सकता है और जरूरी नहीं कि अगला दलाई लामा पुरुष ही हो। उत्तराधिकारी कैसे चुना जाता है ये तो आपने जान लिया, लेकिन मौजूदा दलाई लामा कैसे चुने गए ये भी बेहद रोचक है। आइए आपको बताते हैं। वर्तमान दलाई लामा का जन्म 1935 में चीन के उत्तर पश्चिम में ताकतेसर गांव में हुआ था। सिर्फ 2 साल की उम्र में उनकी पहचान हो गई थी। 13वें दलाई लामा की छोड़ी निशानियों की मदद से बौद्ध साधुओं का दल इस गांव तक पहुंचा था। ये दल अपने साथ 13वें दलाई लामा का कुछ सामान जैसे चश्मा, घंटी, छड़ी लेकर आया। उन्होंने दलाई लामा का सामान और कुछ और सामान बच्चे के सामने रखा। इनमें से बच्चे ने 13वें दलाई लामा से जुड़ी चीजें उठाकर कहा कि ये मेरा है। आखिर में उन साधुओं ने बच्चे के सामने कुछ छड़ी रखी। बच्चे ने दलाई लामा की छड़ी उठाकर उसे अपने सीने से लगा लिया। साधुओं को यकीन हो गया कि यह बच्चा दलाई लामा का अवतार है। 6 साल की उम्र में उनकी पढ़ाई शुरू हुई। 1950 में जब वो 15 साल के थे तो तिब्बत पर चीन के कब्जे के बाद दलाई लामा ने तिब्बत का राजनीतिक नेतृत्व अपने हाथ में ले लिया। 1954 में माओ से तुंग और अन्य चीनी नेताओं के साथ शांति वार्ता के लिए वो बीजिंग गए, लेकिन बात नहीं बनी। 1959 में तिब्बत में विद्रोह नाकाम होने के बाद वो भागकर भारत आए और धर्मशाला में निर्वासित सरकार बनाई। तब से वो यहीं है। 1989 में दलाई लामा को नोबेल शांति पुरस्कार से सम्मानित किया। 2011 में दलाई लामा ने अपनी राजनीतिक भूमिका निर्वासित सरकार के लिए छोड़ दी और आध्यात्मिक नेतृत्व भी अपने पास रखा। आपको ये भी बताते हैं कि दलाई लामा आखिर होते कौन हैं। 1557 में मंगोल शासक अल्तान खान ने दलाई लामा की परंपरा की शुरुआत की थी। उस समय बौद्ध धर्म के सर्वोच्च धर्मगुरु सोनम ग्यात्सो को तीसरा दलाई लामा बनाया गया। पहले 2 दलाई लामा गेदुन द्रुपा और गेदुन ग्यात्सो को मरणोपरांत दलाई लामा की उपाधि दी गई थी। माना जाता है कि दलाई लामा की मृत्यु के बाद उनका अवतार आता है और ऐसे ही ये परंपरा जारी रहती है। देखना यह है कि मौजूदा दलाई लामा का उत्तराधिकारी कौन होता है। ब्यूरो रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया।